और किस्मत से ऐसा हुआ आज कि मैं लेट ट्यूशन गया और वहाँ से लेट आया तो मैंने फ़ोन भी उठाया नहीं। मैंने कहा यार घर जाके करेंगे, तो घर आना भी लाजमी है क्योंकि मेरा भी काम आज कर गया है डेली का, बाइक से घूमने का है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सबसे छोटे भाई हैं, वो अभी रो रहे थे क्योंकि उनको अपने पिताजी याद आती है इनकी। तो ये हमारी उत्तराखंड की पुरानी धरोहर है भाई। जो बादल है वो जमीन में आ चुके हैं, तो समझ जाना कि आप उत्तराखंड में हैं भाई। तो भाई अब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और आज से ही इनके सभी त्योहार खुल जाएंगे। और अभी कर रहे हैं हम कुछ स्पेशल चीज़। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बोगना और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बोगना ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई। तो ऊपर मौसम की बात की जाए तो फिलहाल तो देखिए भाई मौसम बिल्कुल साफ़ है। सामने तो काले काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो धूप है काफ़ी तेज़ चमक रही है भाई। 2-3 दिन बाद आज धूप आई है, इसलिए देखिए सारी जो बिस्तर वगैरह हैं धूप में सुखाने डाल दिए हैं। और बाकी भाई अब जल्दी से ज़रा अपना काम वगैरह निपटाते हैं और मुझे फिर जाना है सौड़ और शाम को जाना है मुझे मुखिम में भाई, क्योंकि वहाँ पे मामा जी का श्राद्ध है कल। और दोस्तों जब से 2025 लगा है कुछ ना कुछ उड़ांग सुनने को ही मिल रहा है। कभी प्लेन क्रैश हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। उत्तराखंड में तो आप देख ही रहे होंगे हर आए दिन कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहे हैं और रोड तो जगह जगह टूट रखी है भाई इस बारिश से। तो ये आपदा का कहर है भाई। जो ये आपदाएँ हैं वो रुक नहीं रही है, क्योंकि कल शाम को ही जो हमारे एक बड़े भाई जी हैं कथा वक्ता हैं, वो बिटारा गांव से, वो कथा करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे उनका देहांत हो गया। और उनकी खबर सुन के ही उनकी माता जी वो खबर सहन नहीं कर पाई और उनकी शोक में अपने प्राण त्याग दिए। और एक ही परिवार में 2 व्यक्ति परलोक से धार गए, तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और बाकी भाई अब अपना काम करते हैं। और अभी मैंने यहाँ से पहले अपने ऑफिस का काम करना है, फिर सौर जाना है और शाम को मुझे मुखिम भी जाना है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी हो रहा है दिन के 1 और ये चले गए हैं सौड़। और अभी लग रखी है अच्छी खासी धूप। ये है मेरे ननद जी। सामने से बादल छा रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शाम को अभी बारिश होने वाली है। धूप अच्छी लगने के कारण सब चीज़ बाहर डाल रखी है हमने, दाल दूल और लहसुन वगैरह। गाँव में हमेशा की तरह सूनापन छाया हुआ है और दिन में ज़्यादा ही लगता है। आज ज़्यादा गर्मी थी तो हम नहा धो के तैयार भी हो गए। नहीं नहाते रोज ही यार, ये मत बोलो, नहाते हम रोज ही हैं। नीचे हमारे सासू जी बहुत सारा काम करते हुए, और ये थक गए हैं आज सारा काम करके हमारे साथ। नहीं हमें ताना देते देते थक गए हैं। नहीं 4 बजे सुनाते सुनाते थक गए हैं। देखो माँ, साबुन से पैसे धुले जा रहे थे हवा के टाइम। कहाँ थे हमारे पैसे? कपड़ों में पर भीज रहे यार, के कपड़े पर मन भी गए। ये देखो गाइस, हम तो नोट भी धुलते हैं गाइस। इन दोनों की चल रही कुछ पर्सनल बातें, पता नहीं क्या चल रही है। और गाइस यहाँ पे हम धुल रहे हैं अपने प्यारे से टैडी को। हाँ आज ये सोच रहा होगा कितने दिन बाद धुला मैं, है ना बाबू। इन्नो और काना भी आ गए स्कूल से घर। आ गए रे तुम? थक गए? धूप लगी बहुत खतरनाक हो। एक चुटिया बन के जा रखी पागल। वो तो मैंने अभी खोली। गाइस हमारा खाना भी बन के रेडी है। में है राजमा की दाल और भात। हमारा खाना पीना भी हो गया है और अभी कर रहे हैं हम कुछ स्पेशल चीज़। कुछ स्पेशल ये है और मैंने करा इनका मेकअप। गाइस अभी हमारे यहाँ आ रखे हैं पूजा दीदी। ये मुखना दिख रहा है। मैंने इतना मेकअप कर रखा कि भूतनी जैसी लग रही हूँ। नहीं, और हमारा उतर रखा है मेकअप अभी। अभी तक हो रखे थे हम तैयार। और अभी मौसम साफ हो रखा है
मैंने सोचा कि दिन शाम को बारिश लगेगी। और अभी खेल रहे हैं डब्बे से लाते लत्ते, जैसे हम खेलते थे बचपन में। हम बॉल से खेलते थे पर ये डब्बे से खेल रहे। और गोरी रो रही कि मुझे डब्बा चाहिए कि जा खेल कर जा। अला हमने ये धुला था आज, अब लग रहा है अच्छा प्यारा। तो हेलो दोस्तों, अभी हो रहे शाम के 6:30। अब भाई फिर से तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा मुखेम में। और ऊपर मौसम देखिए भाई बिल्कुल पैक हो रखा है, काले काले बाल छाए हुए हैं। और अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं बस सीधे मुखेम। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। तो भाई दिन गांव आते आते ठीक ठाक अंधेरा होना शुरू हो गया है और सभी माता शक्तियाँ भी अपना काम निपटाने के बाद घर की ओर लौट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं मुखेम में भाई। तो चलिए भाई, देखिए रात के 7 बज चुके हैं और बिल्कुल देखिए भाई अंधेरा भी हो चुका है और काले काले बादल भी लगे हुए हैं और अंधेरा भी लगभग हो चुका है। चारों तरफ लाइट जल चुकी है, ऊपर भाई काले काले बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई। तो चलिए भाई अब निकलते हैं यहाँ से बुआ लोगों के घर पे। वो बुआ लोगों का घर है जो है सड़क से ऊपर, इसको बोलते हैं भरोड़। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी संकरा है। ये देखिए भाई चारों तरफ घास ही घास है, रास्ते को ढूंढना पड़ रहा है कहाँ से रास्ता। ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है, इस कारण से कुछ घास जो है गीले हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी भाई पहुँचते हैं अब बुआ लोगों के घर पे। तो चले भाई फाइनली बुआ लोग यहाँ आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस कारण से तिरपाल लगा रखा है। तो भाई मैं अंदर बैठा हुआ था, जैसे ही मैं अंदर बैठा बाहर देखा तो ठीक ठाक बारिश शुरू हो गई भाई। भाई साहब बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, ये बहुत भयंकर हो रही है। बाकी भाई देखिए तिरपाल तो बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ढलान में जितना भी पानी आ रहा है सबका सब निकासी सीधे खेत में हो रही नीचे, ताकि चौक पे कोई भी बारिश ना पड़े। तो चले भाई रात के 8:30 हो गए हैं और बाहर मौसम की बात की जाए तो अब जाके भाई बारिश रुकी है और लगभग खाना भी सभी ने खा लिया है और बचे हैं अब 2-4 लोग ही। और बाकी भाई अब हम भी खा लेते हैं खाना। तो चले भाई बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है और यहाँ तो भाई बारिश के कारण जो ठंडा है ना ठीक ठाक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी पूस का महीना चल रहा है, यानी कि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है भाई पहले ही। और फिलहाल भाई अब जरा सबके साथ बैठ के बातचीत करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कुछ समय पश्चात। तो सुप्रभात दोस्तों, तो स्वागत है आपका कल वाली ब्लॉग में, क्योंकि उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल यहाँ पे आ गया था शाम को और उसके बाद कुछ काम वगैरह में व्यस्त हो गए थे तो ब्लॉग नहीं बना पाया। और यहाँ से बाहर की बात की जाए तो भाई बारिश लगी पड़ी है। सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी तो फिर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये देखिए भाई मौसम बिल्कुल काले काले बाल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और ठीक नीचे देखिए भाई ये है मुखेम गाँव और भाई यहाँ पे चली है जो पितृ प्रसाद है उसकी तैयारी। भाई साहब मौसम देखिए बिल्कुल खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे भाई सब्जी काटी जा रही है दिन के लिए। तो वही बढ़िया से सब्जी वगैरह भी कट गई है और बाहर जो बारिश है भाई वो रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। तो भाई बारिश जो है समय दर समय बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों अभी समय हो रहा है सुबह के 9:45 भाई और अब जाके बारिश थमी है और देखिए मौसम काफ़ी बेहतरीन सा हो गया है। ठीक सामने पहाड़ी पे देखिए भाई कोहरा लगा हुआ है। तो भाई अभी हम आए हैं बुआ जी लोगों के ऊपर वाले घर पे और ये देखिए भाई जिस तरह से हमारे पुराने टाइप के घर होते थे तो उस तरह से अभी मतलब इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया है। तो ये हमारे उत्तराखंडी पुराने धरोहर है भाई।
और बाकी दोस्तों एक कहावत है कि जब आपको लगे कि भाई जो बादल है वो ज़मीन में आ चुके हैं तो समझ जाना कि आप उत्तराखंड में हैं भाई। पूरी पहाड़ी कोहरे से ढकी हुई है। और बाकी भाई लगभग सब कुछ बन गया है और अब बना रहे हैं पूरी। तो पूरी के लिए जा रहे हैं भाई ये घेरा। वैसे ये यूज़ होता है घास वगैरह लाने के लिए, मोल वगैरह जाने के लिए, लेकिन अब तो वो काम होता ही नहीं है पहाड़ों में, यानी कि कुछ उस गांव में जहाँ प्लान हो रहा है, इसलिए इसका यूज़ हो रहा है पूरी निकालने के लिए भाई। तेल काफ़ी कम गर्म हो गया भाई। तू ये थकने नहीं जब हो रही है को अगर तू भी जा रही एक जड़ी भाई मेरा भाई सब बुद्धि देवान हुआ दैत का तैयारी कर दो दोनों नाम में करे कर चले भाई यहाँ काम में पड़ गया है। भाई जीव का भी तब यार वही औलाद मैंने देखा गाना देन मैंने है ना तो भाई अभी होते पिंड दर्शन और अभी ढोल शंख वगैरह बजेगा यहाँ पे, क्योंकि एक साल तक सब कुछ वर्जित होता है। ढोल बजाना, गाना बजाना, नाच गाना, कुछ भी चीज़ है सब वर्जित होता है। आज जब यहाँ पे बजेगा तो इसके बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे छोटे भाई हैं वो अभी रो रहे थे क्योंकि उनको अपने पिताजी की याद आ रही थी, यानी कि मामा जी की याद आ रही थी। तो भाई सेम नागराज जी का ढोल आ गया है। और भैया बोल रहा है आखिरी जो कार्य है वो है सैयादान। विष्णु विष्णु महा परमात्मने पुराण पुरुषोत्तम श्याम श्रीमद भगवतो महा ओम अनादीन गुणो देवा तो भाई सैयादान और गायदान दोनों हो गया है। तो भाई अब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और आज से ही इनके सभी त्योहार खुल जाएंगे। और भाई अब आखिरी काम है खाना खाने का, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, मैंने निकलना भी है यहाँ से। तो देखिए भाई दिन के 2:15 हो चुके हैं। बढ़िया से भाई सब कुछ निपटने के बाद अब यहाँ से निकल रहे भाई घर की ओर। बस जो बारिश है ऐसी रुकनी चाहिए, अगर बारिश रुक गई तो फिर सीधे निकलेंगे सोल की ओर भाई। वहाँ साइड देखिए भाई मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है। और दोस्तों यहाँ से निकल पड़े हैं। और दोस्तों कभी ये रास्ता बिल्कुल बिजी रहता था, यहाँ पे ऐसे घास फूस नहीं जमे होते थे क्योंकि डेली आने जाना होता है इस घर पे। लेकिन अब देखिए पूरा बंद पड़ रखा है। और ये है भाई ऋतुराज भाई लोगों का घर। उन्होंने कहा था कि भाई जब मुखिम जाएगा तो एक बार हमारे घर ज़रूर दिखाना। तो भाई कभी इस घर में परिवार रहा करता और अब ये बंद है। इसका चौक देखिए घास जमी है, यहाँ तक कि जंगलों में भी घास जमी हुई है भाई। तो ऋतुराज भाई कभी इस घर में भी आया करो ताकि आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो और घर भी बरकरार रहे। तो दोस्तों यहाँ से अब घर की ओर निकल पड़े हैं। गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और ये तो चले गए थे मुखेम से सीधे सोड़। और ननद जी के पास दे रखा था फ़ोन, मेरे पास दे रखी आज की जिम्मेदारी कि आप बनाना की ब्लॉग के टाइम मेरे को वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं, तो अब वो भी आने वाले हैं सोड़ से। और गाइस यहाँ बन रही है चाय मेले, बन गई हमारी चाय। ये अभी पहुँच रहे घर सोड़ से। तो चले भाई मैं भी बढ़िया से घर आ चुका हूँ और मैं तो मुखेम से सीधे ही सोच ले गया था
और अभी पहुंच रहा हूं और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और दोस्तों बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और खाना पीना भी हो गया और हम आ गए हैं भाई कमरे पे। और बाकी भाई कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई। आजकल बस दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही है। सुबह मैंने कहा था कि एक व्यास जी थे, वो उनको हार्ट अटैक से मौत आ गई थी। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि यहाँ से जो 2 बाइक वाले हैं वो जा रहे थे अपने घर की ओर, लेकिन उनकी बाइक अनियंत्रण हुई और सीधे खाई में जाकर गिर गई भाई। और ये खबर आजकल सोशल मीडिया में एकदम तुरंत से सारी खबरें आ जाती है। और किस्मत से ऐसा हुआ आज कि मैं लेट ट्यूशन गया और वहाँ से लेट आया, तो मुझे लेट हुआ तो घर में ज़रा दिक्कत हो गई थी। घर वाले सोच रहे थे कि यार बाइक गिरी गई, तो उनका फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे और मैं बाइक चला रहा था तो मैंने फ़ोन भी उठाया नहीं। मैंने कहा यार घर जाके करेंगे, पर मेरे को नहीं था पता कि ऐसा कुछ हो गया, वो घर वाले टेंशन में। और जैसे मैं यहाँ सड़क पे पहुँचा फिर मैंने बाइक कॉल किया तो ये करे फ़ोन भी उठा रही, क्या है ऐसा है वैसा, मतलब जैसे गुस्सा करते ही है ऐसे। तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ हो रखा है, पर फ़ोन में इससे ज़्यादा उठाता नहीं हूँ बाइक में, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा घर जाके ही करेंगे। तो घबराना भी लाजमी है क्योंकि मेरा भी काम आज कर गया है डेली का, बाइक से घूमने का है, तो इसलिए घर वालों को भी टेंशन हो ही जाती है भाई। बाकी इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में।